और नक्शे नमाजी यूं नमाज इश्क का खींचा करें, मैं तुझे देखा करूं और तू मुझे देखा करे। ये जो सप्ते की ईद जुमा जो है ना, वो हफ्ते की ईद होती है। और मिन जुमला तौर पर जो जुम्मा की नमाज अदा की जाती है, एक सप्ताह की ईद होती है। इंसान को चाहिए कि अपनी नमाज खुद अच्छी पढ़े। कुरान कहता है इन्ना सलात तनहा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। यानी जो इंसान नमाज पढ़ता है, कुरान कहता है हम उसको रोक देते हैं, किससे? बुराई से, बेहयाई से, गलत बातों से। कुरान का वादा है कि हम उसको रोकेंगे, जो नमाज पढ़ेगा उसको हम रोक देंगे, हम उसको गलत काम करने नहीं देंगे। ये कौन कहता है? कुरान फरमाता, रब फरमाता है कि जब कोई मेरा बंदा नमाज पढ़ता है तो उसको हम बुराई से रोकते हैं। अब यहाँ एक बात पैदा होती है जहन में कि हम नमाज पढ़ते हुए लोगों को चुगली करते देखते हैं। नमाज पढ़ने वाले को किसी की ज़मीन को दबाने के चक्कर में रहता है, दाढ़ी भी रखा है, नमाज भी पढ़ा है, फिर किसी का अपने परिवार में, अपने ख़ानदान में, गोतिया में, बयाद में ज़मीन चाहता है कि हम हड़प लें। लेकिन कुरान कहता है कि अगर नमाज पढ़ने वाले कभी किसी की ज़मीन को दबा नहीं सकता है, किसी हक को मार नहीं सकता है, कभी वो बुराई नहीं कर सकता है, कभी वो चुगली नहीं कर सकता है। नमाज का वादा है और हम उस इंसान को नमाज पढ़ते हुए देखते हैं। लेकिन हमने देखा कि नमाज पढ़ के निकलने के बाद भी झगड़ा कर दिया। इस जहन में होता है ना। तो अल्लाह के पर कुरान मुक़द्दस में ऐलान करता है कि मैं नमाज पढ़ने वालों को रोकता हूँ, जो उस नमाज को पढ़े, जिस नमाज पढ़ने से बुराई रुकती है, उस नमाज का एक डिसिप्लिन है, ये कानून है, एक ज़ाब्ता है, एक तरीक़ा है। तो सबसे पहले नमाज पढ़ने से पहले आपको क्या करना होगा? इरादा करना है कि हमको नमाज पढ़ना है। उसके जाकर के तहारत के दरवाज़ा जाना होगा। तहारत के दरवाजे मतलब खोलना होगा, उसमें घुसना है। तहारत का दरवाज़ा खोल के घुसना है। तहारत क्या? पाकी है, बदन पाक, कपड़ा पाक, जिस्म पाक, जगह पाक, वो आपने कर लिया। फिर वज़ू का दरवाज़ा खोलना है, फिर जाके वहाँ वज़ू करना। फ़र्ज़ वज़ू जो है उसके तहत आपको वज़ू करना है, सुन्नत अदा करना है। उसके बाद फिर मस्जिद घुस गए, फिर जाके वहाँ इरादा बनाना है कि हमको नमाज पढ़ना, अल्लाह की नमाज पढ़ना, अल्लाह का जो कानून है उसके तहत पढ़ना। उसके लिए क्या करना होगा? तो पहले आपको उसकी नमाज की नीयत करनी होगी। अब जैसे अभी पढ़ रहे हो नमाज, तो इसमें 4 रकात पढ़ोगे, सुन्नत 2 रकात सुन्नत पढ़ोगे, 5 रकात 2 रकात फ़र्ज पढ़ोगे, नफल पढ़ोगे, जो भी पढ़ो उसकी नीयत करना है कि मैं इस नमाज को पढ़ रहा हूँ इस नीयत के साथ, मेरा मुँह है किबला की तरफ, अल्लाह ताला के ही वास्ते पढ़ रहा हूँ। नियत करके आपने नफ्स को बांध लिया। ये जो होता है नफ्स बांध लिया आपने। कान को छू के नफ्स बांधता है, ए मौला मैं सिलेंडर हूँ। जब कोई बंदूक पिस्तौल दिखाता है, देखिएगा कोई, तो वो क्या करता है? मुजरिम हाथ उठा देता है। मुजरिम है तो हाथ उठाता है, हम सिलेंडर है, मुझको मेरे पास कुछ नहीं हथियार है, अब आप जो कर सकते हो कर लो। कोई जैसे कोई किसी को मारना चाहता है, गोली वोली बंदूक तो इनकाउंटर करता है, तो वो मुजरिम हाथ उठा देता है कि हमारे पास कुछ हथियार नहीं। तो जब इंसान मस्जिद आता है, जब इंसान मस्जिद आता है तो वो हाथ उठाता है, मौला मैं मुजरिम हूँ, आ गया हूँ, हाथ उठा दिया, मेरे पास कुछ नहीं तेरे सिवा मौला, मैं हाथ उठाया हूँ, मैं मुजरिम हूँ, मैं मौला देख तेरे बारगाह में आकर के मैं खड़ा हो गया, सिलेंडर हो गया हूँ, आत्मसंपर्क कर लिया मौला। अब वो हाथ बांध दिया अदब से, मैंने नफ्स को बांध लिया। क्या किया? मैं नफ्स को बांध लिया। अब मौला मैं तेरे पाक कुरान को मैं पढ़ूंगा, तूने जो नाजिल किया मैं उसको पढ़ूंगा, ताकि मौला तू राज़ी हो जाए। तो इंसान फिर नमाज शुरू कर देता है, अलहम्दु शरीफ पढ़ता है, सूरत पढ़ता है। तो अलहम्दु शरीफ में अल्लाह की तारीफ़ है, अलहम्दु शरीफ में अल्लाह की तारीफ़ है, कुरान में अल्लाह की तारीफ़ है। तो जब इंसान अल्लाह की तारीफ़ करने लगता है हाथ बांध करके, मुजरिम की तरह खड़ा होकर के, तो अल्लाह को ये वादा बड़ा पसंद आता है कि मेरा बंदा देखो ना, सब कुछ पार करके फिर हाथ खड़ा करके फिर मुजरिम की तरह खड़ा है, अब मेरी तारीफ़ कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन पढ़ रहा है। तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए। क्या मेरा बंदा आया है
आकर के मुजरिम की तरह खड़ा है, मुझसे कुछ कह रहा है। उसमें कह रहा है कि मौला मुझको मैदान मशर में बचा, सिरात मुस्तकीम पे सीधे रास्ते पे चला। तमाम जो आयतें जो माना होता है वो आपने माना तो नहीं, अरबी पढ़ते गए। तो जो उसको होता है फरमाता फरिश्तों देख रहा है ये बंदा बहुत अच्छा अंदाज से आया, बड़ी बेहतरीन से आया, मुजरिम बना और मेरी बारगाह में आकर के मेरी तारीफ कर रहा है और अपने आप को मुजरिम साबित कर रहा है। तो फरिश्तों इसको हर बुराई से तो रोक ले, हर बुराई से रोक लो। मेरा बंदा अगर बुराई करना चाहेगा तो अब नहीं करने देंगे, इसलिए किसने अपनी जबान से मेरी तारीफ किया है तो फिर उस जबान से किसी की बुराई करने कैसे देंगे। तो उसके दिल में खौफ पैदा होता है, अल्लाह का डर होने लगता है, अल्लाह व रसूल से मोहब्बत होने लगती है। तो वो इंसान अब बचने लगता है। अब वो दाढ़ी रखा है, टोपी पहना, कहीं जा रहा है, अरे हम उस जगह पे नहीं जाएंगे, हमको ठीक नहीं लगता, हमको असर की नमाज़ पढ़ना है, हम जल्दी घर चलते हैं, हम उधर नहीं जाएंगे, हमको फिर मगरिब की नमाज़ पढ़ना है, टाइम हो गया है, ठीक नहीं लगता है। तो इंसान ऐसे ऐसे बुराई से बचता है। तो कब? जब आप उस नमाज को पढ़ेंगे जो नमाज कानून के तहत है। आज मेरी नमाज क्या हो रही है कि हम कोई जानते नहीं है, न वज़ू का ढंग मालूम है, न गुस्ल का तरीक़ा मालूम है, नमाज में खड़ा कैसे होंगे, रुकू कैसे करेंगे, नमाज में क्या तस्वुर करना चाहिए, क्या ख्याल करना चाहिए, ये हमारे अंदर वो बातें नहीं पाई जा रही है। इसलिए हमको नमाज में मोहब्बत नहीं लगती, नमाज में इश्क नहीं लगता। लेकिन वरना नमाज में ऐसे ऐसे अल्लाह के वली खड़े हो गए कि रात रात भर खड़े हो गए, सर पे कबूतर बैठ गया, पता नहीं चला कि ये कबूतर ये नहीं सोच रहा कि लकड़ी पे बैठे हैं कि इंसान पे बैठे हैं। ये नमाज की हैबत होती थी, हालत होती थी। मौला अली नमाज में खड़े रह जाते थे। नमाज जब अजान होती थी तो हजरत अली का चेहरा बदलने लगता था, यानी मुतगय्यर बदलने लगता था, चेहरे का रंग बदलता था, घबराने लगता था। ये फातिमा फरमाती कि आप अजान सुन के तरफ चेहरा आपका बदल कैसे जाता, रंग आप डरने कैसे लगते। कहा कि यार उस अल्लाह की पुकार हो रही है, अल्लाह पुकार रहा है कि आओ नमाज के लिए, आओ भलाई के लिए, और मैं मुजरिम की तरह दौड़ के ना जाऊं, मैं घर में बैठा रहूं, ये कैसे हो सकता है। इसलिए मैं डर से घबरा रहा हूं कि मौला कहीं देर ना हो जाए, बेअदबी ना हो जाए। इसलिए जब अजान सुनते हैं तो मेरे चेहरे का रंग खौफ से, डर से घबराने लगता है। ये नमाज की हालत होती है। मौला अली नमाज में खड़े हो गए, पाँव में तीर लगा था, पाँव में इतना बड़ा तीर लग गया था, अंदर चला गया था पाँव के अंदर, इस पार से उस पार। लोगों ने कहा अली तीर है, खींच दें, खींच के निकाल दें। तो लोगों ने खींचना चाहा तो अली चीख पड़े कि छोड़ दो, बड़ी तकलीफ होती है, बड़ा दर्द होता है, मत निकालो, रहने दो, बड़ी तकलीफ होती है, बड़ा दर्द होता है, बड़ी परेशानी है। कहा कि अली इस तरह कैसे चलोगे, चलने में तकलीफ होगी ना, पाँव में तीर लगा रहेगा, चलोगे तो तकलीफ होगी, कहीं लग जाएगा तो और तकलीफ होगी। कुछ दिन रुक गए, 2-4 दिन। उसके बाद एक दिन हजरत अली नमाज में खड़े हो गए। हजरत अली नमाज में खड़े हो गए, साथियों ने पकड़ा तीर और खींच के निकाल दिया। अली नमाज ही में रह गए, नमाज में रह गए खड़े, तीर खींच के निकाला। जब मुसल्ले के नीचे से खून बहने लगा तो अली नमाज में रह गए, और रहने के बाद जब सलाम फेरा तो देखा खून बह रहा है। अली फरमाते क्या बात है, तुम लोग बैठे हो, गए नहीं। कहा कि अली तुम्हारे पाँव में जो तीर लगा था ना, हम लोगों ने खींच के निकाल दिया, आपको नहीं पता। मौला अली फरमाते वल्लाह मैं नमाज में ऐसा डूबा था, ऐसा डूब गया था नमाज में, ऐसा डूबा था नमाज के अंदर में कि मैं रब का जलवा देख रहा था, खुदा मुझे देख रहा था। तो जब तीर की तरफ कैसे मेरा ख्याल आएगा, हम तीर को कैसे अंदाज करेंगे। अरे कोई पाँव भी काट लेता तो पता ना चलता कि रब के खौफ में इस कदर डूब गए थे कि सिर्फ रब का जलवा ही दिखाई दे रहा था। ये नमाज होती है। हमारी नमाज में वो चाशनी नहीं रही, हमारी इबादत में वो लज्जत नहीं रहा, हमारे नमाज के अंदर में वो खूबसूरती नहीं रही। आज भी उस नमाज को पढ़ोगे, साहबा कराम चलते थे जंगल में, पहाड़ में, खजूर खाते थे, खजूर खा के रखते थे, जंगल चले जाते थे। लेकिन जब नमाज का टाइम होता था तो सीधे खड़े हो जाते थे, नहीं सोचता था कि जंगल में बकरियां मेरी चल रही है, हो सकता है शेर आएंगे, कुछ आएगा, खा जाएगा। नहीं, वो नमाज पे भरोसा किया कि तो अल्लाह के मिजात में तेरी नमाज पे भरोसा करता हूँ, तो अल्लाह उनकी बकरियों की हिफाजत फरमाता था। आज हम डरते हैं कि मेरा मकई ख़राब हो जाएगा, मेरा पानी पड़ जाएगा तो मेरा मकई बर्बाद हो जाएगा, हम तहस ना सोच, कुछ नहीं होगा, अल्लाह रज़ाक है। ये खेत रज़ाक नहीं है, अल्लाह रज़ाक है, खेत नहीं है। क्या लगता है कि आप एक मकई का दाना डालते हो, देखते हो एक मकई का दाना डाल दिया, एक पौधा निकलता घास के तरह, और वो अल्लाह उस बालू को ऊपर उठाता है, उठता उठता फिर वो बड़ा होता, शक्ल होता है, फिर उसमें दाना लगता है, फिर उसमें फल आता है।
एक में 70,000 तो कितने दाने होते हैं। तो अल्लाह की मर्जी देखो, अल्लाह रज़ाक है, ज़मीन रज़ाक नहीं है। अल्लाह अगर चाहेगा तो आपको पानी बरसा के भी आपके मकई, आपकी खेती, आपके फसल को जिंदा रखेगा। लेकिन इंसान को भरोसा नहीं है, इंसान का भरोसा उठ गया है। तो आज इंसान अल्लाह की ज़ात पे यकीन करो। आज क्यों हमारे अंदर ये हो रही है? कल जहाँ रात में प्रोग्राम में हम थे, लगभग मालदा इलाके में थे, तो मैंने कहा कि क्या बात है, आवाज़ बड़ी कम है। बोले हजरत पुलिस आई, हॉर्न खोल दिया। सोचो जिस बंगाल में पुलिस आई, हॉर्न खोल दिया, बॉक्स में प्रोग्राम करो, हॉर्न नहीं बजना चाहिए। 30 करोड़ भारत के अंदर में हम लोग हैं, 30 करोड़। आज हमारी मस्जिदों को टारगेट कर दिया जा रहा है। मदरसा तोड़ देता है, वो मुजरिम निकलता है तो ये मदरसा आवेद है, मस्जिद आवेद है। क्यों? साहबा करम चंद होते थे लेकिन खजूर खाते थे, लेकिन जिहाद के लिए निकल जाते थे। हिम्मत दिल में होती थी, अल्लाह फतह देता था, अल्लाह फतह याद करता था, फतह और उसे अल्लाह देता था। लेकिन उसके अंदर पहले जज्बा पैदा होता था कि हम इस काम को करेंगे। आज इतने मुसलमान होने के बाद दुख हो जाता, कहीं हम जेल नहीं चले जाएंगे, कहीं मारे नहीं जाएंगे। नहीं, जिस देश में रहते हो उस देश से भी मोहब्बत करो, वतन से भी मोहब्बत करो, अल्लाह से भी मोहब्बत करो, अल्लाह के रसूल से भी मोहब्बत करो। तो अपना अधिकार होता है, एक अधिकार। लेकिन हम मुसलमान क्या बुज़दिल बन गए, हमारे अंदर वो जज्बा नहीं रहा, वो जुनून जोश नहीं रहा, क्योंकि हमने उस चीज़ को छोड़ दिया है। हज़रत साहबे किराम कभी एक किसी का हराम का एक लुकमा नहीं खाता था, एक लुकमा हराम का नहीं खाता था। वो भूखे रह जाते थे, 2-2 दिन फका कशी होते थे। है तो हमारे अल्लाह के रसूल जब मस्जिद नबी में घुसे तो देखा कि अबू बकर कोने में बैठे। कहा अबू बकर क्या बात है, बड़ी परेशान हो? कहा कि खाना नहीं बना है। उमर भी देखा, वो भी परेशान है। कहा कि मेरे घर में यही हाल है कि आज कुछ मेरे घर पे था नहीं, खाना नहीं बना, जबकि उमर मोमिनीन है। तो नमाज के बाद अल्लाह के रसूल ने कहा कि चलो जाबिर रज़ियल्लाहु ताला की बारगाह में जाते हैं। उनके घर गए, फिर खाने का हुक्म दिया, फिर खाना बनाए। तो चंद ही थोड़ा सा खाना था, चंद से बहुत सारे साहबा कराम थे। तो अल्लाह के रसूल फरमाते कि इस खाने को खाते रहो, बरकत वाला खाना है। लोगों को भरोसा था कि जो कहेंगे अल्लाह के रसूल वो होगा। आज रसूल के फरमान में आपको भरोसा नहीं है। आप मान लेते हो कि हम रसूल को मानते हैं, लेकिन दिल से नहीं मानते। ये साहबा नमाज फजर पढ़ करके दौड़े दौड़े घर जाता था, फजर की नमाज पढ़ा, सलाम फेरा, दौड़ के निकल जाता था। अल्लाह के रसूल फरमाते कि वो आदमी को रोकना तो डेली नमाज पढ़ के फजर में फौरन भाग जाता है, वो कारण की वजह क्या है? फजर की नमाज पढ़ के भागता क्यों है? वो लोगों से मिलता क्यों नहीं, मुसाफा क्यों नहीं करता है? आपस में आपस में मिलता है, मुसाफा करता है, बातचीत करता है, वो करता नहीं, आखिर निकलता है। उसको रोको। दूसरे दिन उसको रोक लिया कि अल्लाह के रसूल ने तुमको रुकने लिए कहा, तुम फजर की नमाज पढ़ के भागते क्यों? तुम तेजी के साथ अंधेरा भी छड़ता नहीं कि तुम निकल जाते हो, अंधेरा भी नहीं छड़ता कि तुम तेजी से निकल जाते हो। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि रुक जा, तुम फजर की नमाज पढ़ के तेजी से भाग क्यों जाते हो घर? तो साहबा कराम जो थे उसकी आंखों में आंसू डबडबाने लगा। कहा अल्लाह के रसूल क्या बतावे, हमारे पड़ोसी का एक घर है ना, उस पड़ोसी के बगल में खजूर का गाछ है, ये खजूर का दरख्त है, और वो मेरे घर के दीवार से सटा हुआ गाछ है। दरख्त जो लगाया ना तो मेरे घर के दीवार से सटा हुआ है, और वो खजूर का जो डाली है वो मेरे घर की तरफ झुका हुआ है, और खजूर पकने का मौसम है या रसूल अल्लाह। तो रात भर खजूर पक के जो हवा में गिर जाता तो खजूर मेरे आंगन में गिर जाता, दरवाजे में मेरे आंगन में खजूर गिर जाता है। और मेरे छोटे छोटे बच्चे भोरे उठते जब हम है ना, और जब सुबह भोरे उठ जाते तो वही खजूर चुन लेता है, खाने लगता है। तो या रसूलुल्लाह वो खजूर का गाछ तो मेरा है नहीं, मेरा गाछ नहीं है, और मेरे बच्चे खा लेते हैं। कहीं क़यामत के दिन हम मुजरिम नहीं बन जाएंगे, कहीं पकड़े नहीं जाएंगे, इसलिए हम तेज़ी से उठते हैं। बच्चा जब तक उठ के बाहर निकलता है उससे पहले हम खजूर को चुन लेते हैं, पका हुआ खजूर, और उसके दरवाजे तक उधर दे देते हैं, दीवार के उस पर फेंक देते हैं, ताकि जिसके खजूर है वही खाए। हम तुम्हारा खजूर क्यों खाएंगे? बताओ अल्लाह के रसूल की बारगाह में वो आदमी का कि ये खजूर खाने के लिए अपने बच्चों को ना खिलाने के लिए जल्दी फजर की नमाज पढ़ के भाग के आते थे घर, जल्दी जल्दी खजूर चुनता था, उसे घर तक दे देता था, फेंक देता था, जाओ तुम्हारा खजूर उस पार चला जाएगा, हमारे घर में नहीं रहा। तब बच्चे उठते थे, देखता था कहीं कुछ नहीं। आज हमारे बच्चे किसी का आम तोड़ के ले आता तो माँ बाप चुप रहते हैं, किसका आम रे, फलना का, 2-4 गो और ले आना ना। मेरा बच्चा किसी का आम तोड़ लिया, किसी का फल तोड़ लिया, कुछ तोड़ के ले आया, तो उसकी माँ ये नहीं कहती कि कहाँ से लाए, बोला 2-4 गो और बढ़ा के लाना ना, हम कुछ बना देंगे, खाएगा। तो बच्चा जाता है 2 बार आपकी डाली ही तोड़ के ले आता है। अब आपके हलाल कमाई का मकई धान है, खेती में आपने कितनी कैसे कोशिश की,
हम हलाल कमाई का आपने खाना बनाया और दूसरे के आम का कुच्चा, आम का अचार उसके साथ मिला के खा गया, जो तुम्हारा हक नहीं था। अब तुम्हारा चावल हलाल है और हराम का तुम लुकमा थोड़ा सा अचार चाट लिया तो समाम ले लेके ख़त्म हो गया। एक ड्राम शहद है उसमें थोड़ा सा गंदा थे, पूरा शहद बर्बाद कर दिया। आपकी ज़मीन थी 5 बीघा, आपकी ज़मीन 5 बीघा है, आप खेती बड़ी आराम से करते हो। अब 5 बीघा में अपने भाई का ज़मीन तूने एक हाथ यहाँ से वहाँ दबा दिया, उसको पता नहीं चला। या तो तुम तो मंगई किया, या तो तुम्हारा बेटा ज़्यादा था, 2-4 को बेटा था, तो अपने चचा को दबा दिया, डरा दिया। अब उसकी ज़मीन आधा एक हाथ दबा के रख दिया। अब तुम जहाँ से वहाँ तक धान लगाया तो 2 कितना लगा, देखे बात नहीं, 100 गाछ लगा होगा। अगर मकई लगाते 100 गाछ लग गया। अब 100 गाछ लग गया तो अपनी ज़मीन नहीं थी, तुम्हारे भाई की थी, तुम जानबूझ के दबाए तो 100 गाछ लगा दिया। अब उधर 5000 गाछ लगा हुआ है, मकई का फल 5000 है मकई उधर, और यहाँ 100 गो है। अब यही 100 अपने भाई वाला मिला कर 5000 बर्बाद करके बैठ गए। अब बेचारा का 100 उसका खेत में लगा था, जो तुम उसका हक था वो तुमने ज़बरदस्ती दबा दिया। अब उसमें क्या किया, तुम उतनी मेहनत करके लगाया, अब ये 500 का गाछ जो है मकई का, वो 500 मकई को बर्बाद कर दिया। अब वो भी तुम खा रहे हो, दुआ करते हो तो अल्लाह तुम्हारी दुआ सुन नहीं रहा है, अल्लाह कबूल नहीं कर रहा है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अगर एक हराम का एक लुकमा अगर अंदर हो पेट के अंदर तो उसकी दुआ कबूल नहीं होती है। बताओ, एक लुकमा, इतना सा लुकमा जब तक वो 40 दिन तक उसकी दुआ कबूल नहीं होती बात किताबों में। तो ये हाल हमारी नमाज की हो गई, इसलिए हमको नमाज मज़ा नहीं आता है। नमाज उस अंदाज में पढ़ो, जब नमाज में खड़े होते थे गौस कुतुब तो लगता था कि वो नमाज में है। जैसे एक डब्बा आपके सामने से भी गुजरा, अभी प्लास्टिक का डब्बा, इस डब्बे को नमाज से पहले मत गुजारो। आपके कानून है, मैं ये कहने नहीं आया, लेकिन ये है कि नमाज सब ऐसे अभी आ ही रहे हैं, कुछ लोग नहीं आ पाए, अभी कुछ खड़े हैं। सलाम फेरने के बाद बाकायदा वो हाथ में रुमाल या टोपी, जैसे हाथ माथा में वो टोपी उतार लो, या तो 2 को डब्बा इंतजाम करो और एक तरफ से चलो, और सबको 10 रुपये देना होगा। 20 रुपया हो, 30 रुपये, 50 हो तो दो, लेकिन 10 रुपया अनिवार्य है। गाँव में रहने की वजह से, मस्जिद चलने की वजह से इसमें बिजली है, पानी है, बत्ती है, इमाम है, खर्चा है, पंखा है, मोटर है, टुल्लू है, मान जनरेटर है, पानी, इसमें खर्चा होता है। तो आपको 10 रुपया देना है मस्जिद में, हर हाल में देना हो, नहीं तो किसी से लेके आओ घर से। नहीं पैसा है तो पॉकेट चेक कर लो, करे जुमा पड़े जाए, घूम के वापस चले जा। बीवी को कहो खुचरा पैसा है बेटा तुम्हारे पास 10 ला लो, तुम जा रहे हो, खुला नहीं है, 100 का नोट है कि 500 का है, तुम ले क्या अनिवार्य समझो, हम ख्याल ही नहीं, चलो नहीं अल्लाह का दे, नहीं देना होगा। तो आप अगर यहाँ से 300 आदमी रहोगे तो 3000 रुपया हो जाएगा। अगर इस सब में जैसे यहाँ से यहाँ तक बैठोगे तो अगर आप 70 आदमी हो कि 250 आदमी है, 200 आदमी तो 2000 रुपया होगा, 10 रुपया दोगे, कितना होता है आपके मस्जिद में? 450, 470, 370, 720, बड़ी मुश्किल से। क्यों? आप देते नहीं हैं, आपको दिमाग नहीं है, आपको ख्याल नहीं कि इसमें देना होगा, ये खाने खुदा है। गैर मुस्लिम को देखना मस्जिद के सामने, कभी मंदिर के सामने से गुजरेगा तो ऐसे ऐसे करेगा। कहीं भी मस्जिद है क्या, कहीं का मंदिर है, कहीं का आदमी, कोई मतलब नहीं, देख लिया जंगल में ना, हाँ, उसको ऐसे ऐसे कर रहा है। क्यों? हमारे बच्चे दरवाजे सामने जाकर के गाना गा रहा है, तो लूडो खेल रहा है, तो गेम खेल रहा है, मस्जिद में घुस गया, चपानल हिला दिया, फिर अंदर घुस गया, कोई मतलब नहीं, आपको कोई अदब नहीं, वो सलाम भी नहीं कर रहा है, मस्जिद के सामने से डेली गुजर रहा है, मस्जिद की तरफ झांक के देख भी नहीं रहा है। क्यों? चले अदब है मस्जिद से सलाम के बाद सलाम, अल्लाह के घर को सलाम कर लेना। अल्लाह के रसूल फरमाते कि हमारी रूह हर मोमिन के घर में रहती है, तो अल्लाह के मस्जिद का अल्लाह के रूह नहीं, अल्लाह के रसूल की रूह नहीं रहेगी। लेकिन आपका ये इरादा नहीं होता कभी। इबादत नाम है तेरी गली में आने जाने का, तस्वीर में तेरे रहना। इसलिए वो डब्बा जो चलाते हो ऐसे मत चलाओ, उसमें कोई मर्जी देता है, कोई नहीं देता है। कोई तस्वीर पढ़ते रह गया, कोई आंख बंद करके चला गया, डब्बा यहाँ से मैं उठा के, उठना नहीं, देना होगा, एकदम देना है, हिलना नहीं है वहाँ से। जो आदमी हाथ मुँह सामने घुमाते रहे तो देना है, आंख बंद कर दिया, खोलो, बोले 10 टका दो, नहीं दे, कौन देगा? ये मस्जिद में कहीं बाहर से आदमी आएगा। अभी हम आपके इमाम के कमरे में घुसे तो ऊपर देखे, बोले पंखा, बोले नहीं है, वो इतना सा छोटा पंखा है आपका इमाम के मुकम रख दिया माथा पर। इतनी सख्त गर्मी में 42 का टेम्परेचर है, वो छोटा पंखा कभी माथा में लेता तो पीठ घम जाता है ना, पसीना था, पसीना था हाथ में। तो एक बड़ा पंखा भी आप उसको बना सकते थे कमेटी वाले, बड़ा सा पंखा 1400 1800 लेता है, उसको दे तो पूरा हरा के घूमेगा। 4 नमाजी बैठेगा, नमाज पढ़ने के बाद वो भी थोड़ा सा हवा ले लेगा, 4 नमाजी घुसेंगे वो भी हवा ले लेगा। अरे ऐसे ऐसे लोग हैं मेरे दोस्त, लोग पंखा जा नमाज देने के लिए मस्जिद में तैयार रहता है। कभी बोल के देखा करो ना,
अपनी माँ के नाम, मरहूम माँ के नाम, बाप के नाम देगा। उसको खाली कह दो कि भैया अपने मस्जिद, उसकी हैसियत देखो कि इसकी हैसियत है, बेटा तुम ऐसा करो अपने माँ बाप के नाम पे एक पंखा दे दो, जिस माँ ने तुमको रात रात भर, आज बिजली पंखा 20 साल पहले था यहाँ क्या? अरे 10 साल पहले था, लोग कैसे गर्मी में रहता था, गाछ के नीचे होंकता था पंखा ले लेके, वही तेरी माँ उसी तरह होंक के सुलाई थी, ऐसे ऐसे पंखा डुलाती थी, झीलती थी, तुम सोता था। वो माँ चली गई बेचारी, पंखा देख नहीं पाई। माँ तूने पंखा झील झील के हमको सुला करके नींद पूरी करके तुमको मुझके जवान किया है, आज हम तू नहीं तो सही लेकिन मैं तेरे नाम से पंखा दूंगा ताकि नमाजी उस नीचे हवा में नमाज पढ़ेंगे, सुकून मिलेगा, माँ तेरी कब्रों में सुकून मिल जाएगा। लेकिन आपने कभी सोचा नहीं कि कोई ऐसा काम करे जिससे अच्छाई हो। आज मुसलमान परेशान है, कुर्बानी खत्म हो गई, इमाम साहब खस्सी जबह करते हैं, बकरी जबह करते हैं, गोरू जो भी जबह करता है जो हलाल जानवर है। बहुत आदमी चाहता है, हलाली भी सही से नहीं देता मौलानाओं को, इमाम बेचारे देखते जा रहे हैं। एक खस्सी जबह क्या 20,000 का खस्सी आपने जबह कितना का? 20,000 का खस्सी। अभी ये 20,000 का खस्सी अभी पलोगे तो 1,000 रुपये किलो पड़ता है, 1,000 रुपये किलो। अब 20,000 का खस्सी जबह करा के उसको कितना दिए? 100 रुपया दिए, 100 टका दिए। अब 1,000 रुपये किलो का गोश्त है खस्सी का, कुर्बानी वाला उतना से, ऐसे मार्केट में 800-700 मिलता है, लेकिन कुर्बानी खस्सी में 1,000 रुपया पड़ जाता है। अब वो खस्सी जब इमाम को 100 रुपया देते कितना था? 100 ग्राम गोश्त इमाम को दिया। इतनी बड़ी 20 किलो खस्सी जबह करवा करके आप सब खा गए, इमाम को 100 ग्राम गोश्त के दाम दिए। इमाम साहब लीजिए 100 ग्राम गोश्त का दाम 100 रुपया होता है, इसको रखिए। वो भी टाइम पर नहीं, 2 दिन के बाद दिए। खस्सी खत्म हो गई, चमड़ा खत्म, इमाम साहब पैसा मिला था, अच्छा अच्छा कल दे देंगे। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। न जिसको ख्याल है आप अपने हालत बदलने का, अपने हालात बदलो। नमाज में जैसे आते हो तो क्या है, नमाज में आओ तो जैसे चाहते हो वैसे बैठ जाते हो, कोई हिसाब नहीं होता है। तो नमाज में ऐसे बैठो जैसे लग रहा है कि हम नमाज पढ़े। एक साहबा करम बैठे थे, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि तुम लोग में से कोई चाहते हो, तुम लोगों में से, अल्लाह के रसूल फरमाते तुम लोगों में से कोई चाहते हो कि एक ऊँट की कुर्बानी मक्के में जाके करे, एक ऊँट की कुर्बानी, बज रहा बाजा, एक ऊँट की कुर्बानी मक्के में करें। तो साहबा खड़े हो गए, या रसूलल्लाह मैं चाहता हूँ कि ये ऊँट की कुर्बानी मक्का में ले जाके करूँ, उतना सवाब मिलेगा क्या? हाँ मिलेगा। कब? जुमा के दिन में, अव्वल वक्त में, अव्वल सब में पहली जाके बैठ जाना। तो एक ऊँट अपने गांव से चल के मस्जिद में मक्का ले जाके पैदल चल के कुर्बानी करने में कितना सवाब होता है, उतना जुमा के दिन में अव्वल वक्त में अव्वल सब में बैठने से मिलता है। एक ऊँट सवाब तो नमाज की है, लेकिन आप पहले आ गए, पहली सब में बैठ गए, पहले जुम्मा दिन आ गए, पहली सब में बैठ गए तो नमाज का सवाब अलग है। लेकिन ऑफर दिया क्या, बंदा तुम पहले आया है, पहली सब में बैठा, जाओ तुम्हारे नामा अमाल में एक ऊँट अपने गांव से पैदल चल के मक्का ले जाके कुर्बानी करने में जितना सवाब है उतना सवाब। एक साहबा का रसूलल्लाह उसके बाद जो आएगा कहा कि एक गाय कुर्बानी करने सवाब, कहा कि रसूलल्लाह उसके बाद जो आएगा कहा कि एक बकरी कुर्बानी कर सवाब, उसके बाद जो आएगा एक मुर्गी कुर्बानी करने सवाब। मतलब इस तरह बढ़ते कर दे। तो नमाज में तो हमको डेली आना है। अब अजान हो गई है, फिर नहा रहा है, बूढ़ा बूढ़ा लोग है खेत में घूम रहा है, चचा अजान होने वाली है, हाँ जाएंगे ना, दाढ़ी सफ़ेद है, मकई सफ़ेद है, उठाया झोला चल दिया, अब घर में आया, अजान हो गई, जल्दी जल्दी आया, जहाँ था वहाँ खड़ा हो गया। नमाज में पहले आओ। अब उम्र तो आपकी चली गई, 50, 60, 70, 80 साल उम्र हो गई है। क्या लगता है आपके बाप मरने के बाद आपका बाल बच्चा कुछ नहीं होगा? आप भी यही सोच, आपका बाप भी यही सोचता था, आप उनका आपका दादा ही सोचता था हमारे मरने बाद मेरा बाल बच्चा क्या खाएगा, कैसे खेती बाड़ी करेगा, कैसे संभालेगा। कुछ नहीं, आप मरोगे वो संभाल लेगा। जैसे आपका बाप मरा, आप संभाल लिए, आप मरोगे मेरा आपका बेटा संभाल लेगा। क्या लगता है, परंपरा है, कोई किसी के बगैर नहीं, अल्लाह रज़ाक है। आप थोड़ा सोचते कि आप खिलाते अपने बच्चों को, नहीं। लेकिन नमाज छोड़ के खेती बाड़ी के चक्कर में, कमाने के चक्कर में नमाज छोड़ दिया, हलाल हराम की तमीज उठा दी, कोई तकलीफ। इसलिए 60-70 साल उम्र हो गई, नमाज तादाद में पढ़ो, हर आदमी नमाज पढ़े, नमाज से मोहब्बत तो करो। परिवार को भी कहो तुम लोग भी नमाज पढ़े, बच्चे भी नमाज पढ़ेंगे, एक माहौल घर में बना रहेगा। औरतें नमाज तो पढ़ नहीं रही, मर्द बेचारा एक दूसरे को भी पढ़ता है, औरतें बिल्कुल नमाज नहीं पढ़ रही, नमाज से औरतें दूर भागती जा रही। अब उस पर नमाज फ़र्ज नहीं है क्या? उस पर भी नमाज फ़र्ज है, लेकिन तेरे घर में तिलावत कुरान की खुशबू नहीं है, नमाज की खुशबू नहीं, कुछ नहीं, चले जा रहे, जी रहा, खा रहा, पी रहा। तो नमाज में एक लज्जत होती है। क्या नाम? दुखन, दुखा मरल, दुखा मरल 3800 रुपया अपने माँ बाप के नाम पे, 4800 रुपया
अपने माँ बाप के नाम पे मस्जिद में दिया है। दूखा मलर ना, वो देखिए 4800 रुपया दिया आपकी मस्जिद में, माँ बाप के नाम पे दिया। ये मोहब्बत है। ये मस्जिद में देखिए, ये देखिए, ये मैं आया था तो आ गया, चूँकि आज बड़े प्रोग्राम है तो स्टेज की तकरीर अलग होती है, यहाँ की तकरीर अलग होती है। ऐसा नहीं कि स्टेज में बोलना और यहाँ बोलना, तो हम लोग बहुत तरीक़े से तकरीरें होती है। स्टेज की गुफ्तगू अलग अंदाज में होती है, मस्जिद में जो तकरीर हमारी होती है अलग अंदाज में होती है। कर मुहर्रम आने वाला है, मुहर्रम का चांद दिखाने वाला है, कुछ दिन में दिखाया जाएगा। 26 को 10वीं मुहर्रम है, शायद आप लोग मुहर्रम भी मनाते होंगे। तो मुहर्रम को ज़िंदा रखो, मरने मत दो, मिटने मत दो, मुहर्रम को मिटने मत दो। ये बहुत बड़ी सियासत है, बहुत बड़ी चाल है वहाबियों को, मुहर्रम को मिटाने में वहाबी की बहुत बड़ी चाल है, गैर मुक़ल्लिद के। शिर्क बिदअत नजायज़ करके मुहर्रम को पूरा, आज से 15-20 साल पहले हर गांव में लाठी डंडा तलवार लेके लोग घूमता था, चलता था रोड पे, सड़कों पे। तो गैर मुस्लिम उस वक्त नहीं आता था, गैर मुस्लिम सोचता अरे बाप ये तलवार कैसे छुएंगे रे, ये मियाँ लोग मुसलमान लोग बड़ी बड़ी तलवार लेके घूम रहा है, तो वो लोग डरता था। आज हम लोग क्या उल्मू छोड़ दिए, हम लोग छोड़ दिया, अब वो लोग लेके घूम रहा है। अब वो लोग कहाँ लेके घूम रहे हैं? हमारे मस्जिद के सामने घूम रहा है, हमारे दरवाजे के सामने घूम रहा है, हमारे मस्जिद में चढ़ जा रहा है, बड़ी बड़ी तलवार झंडा देख रहे हो, जुलूस। और हमारे लोग फतवा ठोकते ठोकते मस्जिद में, मतलब फतवा देते देते लड़कों को बुज़दिल बना दिया। मुहर्रम जिंदा रखो, मुहर्रम को मिटने मत दो मेरे दोस्त। हमारे बड़े बड़े अकाबिर ने बड़ी हिकमत रखा था, नहीं कुछ बोले थे, चुप रह गए। जानता था कि हिंदुस्तान की धरती पर एक दिन जुल्म करेगा लोग, हमारे पास कुछ नहीं रहेंगे, एक छुरी रहेगा तो आपको जेल भेज देगा। लेकिन याद हुसैन के नाम पे तलवार लेके सड़कों पे चलोगे, मेन रोड पे सड़क को जाम कर दो तुम भी थोड़ी देर के लिए, और उनको कहो कि जितना तेरा सड़क है उतना मेरा सड़क है, हम भी चलेंगे इसी पे, तुम भी मनाते हो त्यौहार तुम भी मनाएंगे। आज नहीं देखता नमाज सड़क पर नहीं पढ़ने देंगे, उसके बाप का सड़क है, नहीं ना, सड़क सबका है, लेकिन आप पर हुकूमत कर रहा है। लेकिन ये जुल्म की ज़िंदगी ज़्यादा लंबी नहीं होती है। कारून, फ़िरौन, सद्दाम, नमरूद अलैह सब चला गया, तू सब्र कर और तू अपनी हिकमत से काम ले। आज मुसलमान की हिकमत नहीं है, आपके अंदर हिकमत नहीं है, आपको अंदर कुछ होता है तो आप चुपचाप हो जाते हो। नहीं है, थाको मत, हारो मत, हौसला रखो। करबला, करबला गम का नाम नहीं है, करबला गम का नाम नहीं होगा, हल्का सूख चुका है। तो करबला गम का नाम नहीं, करबला हिम्मत देखो। तुम 30,000 हो, 30 करोड़ हो, वो 1 लाख करोड़ है। वो 72 थे, वो 22,000 था, लेकिन इमाम हुसैन डट के मुकाबला किया। एक चिराग बचा था करबला में, यजीद लोग सब बच गया था। यजीद भी बहुत मारा गया, लेकिन यजीद के बाल बच्चे 22,00,000 फौज में तो सब नहीं मरा होगा, हज़ारों हज़ार बच के गया होगा। लेकिन हज़ारों हज़ार बचने के बाद भी एक भी यजीद का नाम आज नहीं आता है तारीख के पन्नों में। लेकिन एक इमाम हुसैन का बेटा ज़ैनुल आबिदीन बच गया था, पूरी दुनिया में हुसैनियत छा गई। तो क्या पता चला, जब जब इस्लाम पे जुल्म हुआ तब तो इस्लाम आगे बढ़ा है, जब जब मुसलमान को परेशान किया तब तो इस्लाम आगे बढ़ा है। आज ये हुकूमत से मुसलमान को परेशान करता है, कुर्बानी नहीं करने देंगे तो अजान नहीं देने देंगे तो ये नहीं करने देंगे। भाई तुम्हारी हुकूमत कितनी दिन रहेगी? यजीद ने भी यही चाहा था, इमाम हुसैन के बच्चों को शहीद किया था कि हम बहुत दिन तक हुकूमत करेंगे, लेकिन 37 महीने में ख़त्म हो गया। 36.5 महीने में यजीद की हुकूमत ख़त्म हो गई। फ़िरौन ने खुदा की दावा कर दिया था कि हम खुदा बन गए, लेकिन फ़िरौन की लाश आज भी म्यूजियम में जमा है, जर्मन में देख रहा है, इटली में आज भी, लंदन में जमा है, देख रहा है पूरी दुनिया इबरत। कारून की इतनी दौलत थी, सोचा कि हम जिंदगी ख़त्म नहीं होगा, आज भी एक नीचे ज़मीन के धंसते जा रहा है। शद्दाद ने जन्नत बनाया था, वहाँ जन्नत कदम नहीं रखा के मर गया। हिटलर ने 8 मुल्कों को कब्जा किया था, अंग्रेज हिटलर ने, जर्मनी हिटलर ने 8 मुल्कों को कब्जा किया था, लेकिन अपने से खुदकशी करके गोली मार के मर गया। लेकिन इस्लाम कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, क़यामत तक जिंदाबाद रहे। ये मत सोचो इस्लाम को मिटाने वाले सब आए, लेकिन इस्लाम नहीं मिटा, 57 मुल्कों में फैल गया।
ईसाई संतान मुल्कों में नहीं है, यहूदी नहीं है, शिया नहीं है, हिंदू नहीं है, गैर मुस्लिम नहीं है, लेकिन मुसलमान संतान मुल्कों में है। इतना मिटाया, इतना जुल्म किया। इराक में मुसलमानों के खोपड़ियों से मीनार खड़ा कर दिया था चंगेजार हलाकू ने। नदियों में पानी की जगह खून बता था, लेकिन इस्लाम मिटने वाली चीज़ नहीं है। तू ना घबरा, ये 2-4 दिन ये हुकूमत करेगा क्या होगा कि इस्लाम बंगाल से मिट जाएगा? नहीं। गाय की कुर्बानी हम तो कहते हैं, मेरी तकरीर अभी वायरल हो रही है बहुत ज़्यादा। कौन गाय की कुर्बानी? क्या हम लोग गाय नहीं खाएंगे, नहीं बचेंगे? लेकिन तुमको गाय के मुद्दा खा करके तुमको मारा जाता है। तुम भी गाय लेकर सड़कों पर चलो। संविधान है, कानून हुक्म देता है कि गाय के किसी हाथ में देखने से किसी को मार नहीं सकता है। लेकिन तुम क्या करोगे? तुम 5 आदमी जाना, 5 आदमी, एक गाय लेके जाओ, आगे आगे 5 आदमी बढ़िया लाठी लेके जाओ और उसको जाने दो, पीछे पीछे जाओ 10 आदमी। जहाँ कोई रस्सी पकड़ेगा कि तुम गाय कहाँ ले जा रहा, काटने ले जा रहा है, इतना ठोका, फिर वीडियो तुम बनाओ उल्टा और तुम 2-4 वीडियो डाल दो, देखना जिंदगी में दोबारा नहीं आएगा। तुम भाग जाते हो, डर जाते हो। क्यों डरेंगे भाई? हम गाय के, हमारा दूध खाने का शौक नहीं है क्या? हमारे बच्चे नहीं है क्या? हम गाय नहीं पाल सकते? तुम मुझको गाय के नाम पे मारते हो। अब अल कबीर जैसे 7 भोजन खाना इंडिया में 7, और सबसे बड़ा भोजन खाना आपको यूपी में है, जहाँ से वो योगी आता है, जो कहता है ऐसा है वैसा है। योगी जी आते हैं ना, वो मुख्यमंत्री अपने आप को दावा करता है, वो कहता नहीं गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है, तो रखो। तो कौन मना किया? उस नाते को हम तो नहीं तोड़ना चाहते हैं ना। संविधान है, इजाजत देती, तुम अपना पूजा जो भी करो, लेकिन उसके नाम पे तुम मारते मुसलमानों को, राजनीति करते हो। तो ये राजनीति का क्यों होता है? तुम चुप हो गए हो, तुम बोलना नहीं चाहते, तुम्हारे चुप की वजह से आज लोग डूब रहे हैं। तो कोई जरूरी नहीं कि हम गाय काटें। गाय काटने वालों को फांसी दे दो, तुम उसको राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं करेगा, तुमको इसके नाम से मारा जाएगा। क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही है? तो हम क्या, हम बना दें? हम आपके मिस्त्री नहीं आए हैं, आप लोग इसको पहले देखना चाहिए। हम तो बाजा यहाँ ठीक ठाक है, हो सकता है यहाँ प्रॉब्लम हुआ होगा। इसको तो आपको देखना चाहिए कि हम तो जान रहे हैं कि आवाज़ आ रही है। अब बहुत ज़्यादा आवाज़ करना भी नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि आप वो जागे, सिर्फ खा लेना कमाना नहीं है, ये ऐसा नहीं होता है। आप जागे और जाग करके संविधान के तहत चले। मुसलमान गाय लेकर सड़कों पे चल सकता है, कोई कानून नहीं रोकता है, लेकिन आपको मारा जा रहा है क्योंकि आप चुप है। उल्टा उनको मारो, वीडियो बनाओ, डालो 2-4 को सोशल मीडिया में, छोड़ देगा। देश जितना तेरा है उतना देश मेरा है, जितना अधिकार तेरा है उतना अधिकार मेरा है। पेट्रोल टैक्स, टोल टैक्स, रोड टैक्स तुम बराबर देते हो, लेकिन क्यों मुझको हुकूमत के तहत दबाया जा रहा है? तुम कब तक दबाओगे? 2 साल, 5 साल, 10 साल, लेकिन इस्लाम मिटने वाली चीज नहीं है। इस्लाम कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, क़यामत तक जिंदाबाद रहेगा। लेकिन आपका बाल बच्चा इस्लाम को फॉलो नहीं करता, इस्लाम को नहीं देखता, इस्लाम पे नजर नहीं है, उसको दीन पे कोई मतलब नहीं, दीन की बात नहीं सीखता। वक्त बहुत ज्यादा हो गया, 1:15 बज गया। जमात के वजह नहीं भाई, जो टाइमली है वो नमाज पढ़ो, टाइमली नमाज पढ़ो, टाइमली जो वक्त है, चाहे मिनिस्टर अपने वक्त तक आए, प्रधानमंत्री आ जाए, यही तो इस्लाम है। इसी का नाम इस्लाम है। एक ही सब, न काला, न गोरा, न गरीब, न अमीर, न राजा, न प्रजा, न गुलाम, न शेख, न सैयद, न मुगल, न पठान, न दुनिया, न अंसोरा, न मंसूरी, न कुछ नहीं। एक ही सब में खड़े हो गए महमूद यास, न कोई बंदा रहा, न कोई बंदा नवाज। किसी और का धर्म होगा जो जाति पे होगा, हमारे धर्म में ऐसा नहीं है। अगर ये खान साहब है, अपने वक्त के प्रधान है, लेकिन तुम रहो, है सैयद साहब तुम है, इज्जत तुम्हारी है, अंसारी हो, जौला हो, दुनिया हो, रूई कुछ हो, चाहे वो रानाई हो, चाहे वो सिंह हो, चाहे वो फ़कीर हो, कोई मतलब नहीं है। बस नमाज में खड़ा हो गया, एक फ़कीर आगे है, बरादरी के शाह है, और वो अगर मौलाना बना, वो नमाज पढ़ेगा अपने वक्त की। अगर खान साहब है चाहे सैयद साहब, उसके पीछे नमाज पढ़ेगा। ये इस्लाम है। किसी और का धर्म होगा, कोई एक ही जाति पूजा करेगा, दूसरा नहीं कर सकता है। उनका प्रथा अलग है, मेरा प्रथा अलग है, इसलिए कि यही कि इस्लाम है, इसमें छुआछूत नहीं है, इसमें भेदभाव नहीं है, इसमें ऊंच नीच नहीं है। उसके और किसी का धर्म होगा कि घोड़ी से उतार देता है, मोछ को खड़ा कर देता है, दाढ़ी को बर्बाद कर देता है, वो किसी और का धर्म होगा। ये मजहब इस्लाम है। हजरत बिलाल काले थे, काले हबशी थे, सैयद नहीं थे बिलाल। हजरत बिलाल सब्ती थे, हबशी, हबश के रहने वाले, बदन पे कपड़ा नहीं था। हजरत बिलाल नबी से मोहब्बत किया था, नबी को दिल दिया था, नबी से प्यार किया था, नबी को अपना बनाया था, नबी से बहुत दिल मोहब्बत किया था। तो रब ने बिलाल को ये नहीं देखा कि मक्के के बड़े बड़े रईस थे, बड़े बड़े खूबसूरत थे, बड़े बड़े सैयदादे थे, लेकिन नहीं, बिलाल हबशी थे, लेकिन नबी से मोहब्बत किया तो बिलाल मक्के में चलते थे तो जन्नत में बिलाल के पाँव की आवाज़ आती थी। इतना बड़ा मकाम अल्लाह ने बना दिया था।
इतना बड़ा मकाम बुलंद कर दिया। तो ईमान जो इसलिए इस्लाम में छोटा बड़ा नहीं है, इस्लाम में जो रसूल अल्लाह व रसूल के करीब हो गया, अल्लाह की रहमत उसके करीब हो गई। अल्लाह ताला इस जलसे को, इस महफिल पाक में जुमा में आने वाले को सही से नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। और हम सबों को न मस्जिद में कमी, ऊपर मंजिला भी है, बच्चों को ऊपर भेज दो। जगह की तो कमी हो गई है, अब आबादी के हिसाब से हर जगह मस्जिदें बढ़ रही, तो यहाँ की आपकी जगह नहीं है, उसी को आगे बढ़ाओ। अगर जगह होगी दाएँ बाएँ तो अलग सी बात है, नहीं तो जगह तो ख़त्म है, अब उसी को आगे बढ़ाओ। और मस्जिदों में बेहतरीन से उसकी खिदमत करो। जो अरकान है, सदर सेक्रेटरी, उस पर ध्यान है। माशाअल्लाह बड़ा अच्छा आपका, मैंने मस्जिद की खूबसूरती भी देखा, मस्जिद का माहौल देखा, नमाज़ों की तादाद भी ठीक ठाक होंगे। बस मैं बगल में प्रोग्राम है, आज जलसा है, मैं कल था, आ गए, वो हमारे वो यूट्यूबर वाले बोले बाबा जुमा भी यहीं पढ़ना, उन्हीं के यहाँ रुके हुए, खाना वाना वहीं खाएँगे, आराम करेंगे, फिर यहाँ से निकलेंगे, जलसा बगल मोहल्ले में है। तो आज मेरी गुफ्तगू जो हो गई आप उस पर गौर करना। चूँकि मैदान करबला में, करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने सब कुछ दे दिया था, सब कुछ दे दिया, लेकिन हुसैन को ने अपने हाथ नहीं दिया। और जब हाथ नहीं दिया ना, हम कहा कि हाथ नहीं देंगे, तो 22,000 फौज आने के बाद भी हुसैन का हाथ नहीं ले सका। 22,000 फौज ने लड़ाई किया, हुसैन ने कहा कि हम हाथ नहीं देंगे, तो हुसैन शहीद हो गए, गर्दन तक दे दिया, लेकिन हाथ बाजू जिस्म में लगा रह गया। तो यजीद चाहता तो हाथ काट लेता, हुसैन तुम जिंदा में हाथ नहीं दिया था, तुम्हारा हाथ काट लेंगे, लेकिन नहीं, गर्दन काट लिया। तो हुसैन ने कह दिया कि हम हाथ यजीद के हाथ में नहीं देंगे, क्योंकि यजीद 36 साल का नापाक और अय्यार और अय्याश था, शराबी था, उनके अंदर बुराई थी यजीद के अंदर में। हालांकि सहाबी का बेटा था, अमीर माविया का बेटा था। कौन अमीर माविया? वो अमीर माविया जिनका बाप, यजीद का बाप, जब जिब्रील आते थे तो वही लिखता था, लिखने वाला अमीर माविया होता था, कुरान की आयतों को लिखता था, हदीस पाक बहुत लिखे हैं। लेकिन उनका बेटा कैसे निकल गया? अहले बैत को नमाज पढ़ता था करबला में। यजीद लोग जो फौज था ना 22,000, उस 22,000 में 7,500 हाफिज और आलिम और मुफ्ती था। ऐसा नहीं कोई जाहिल आदमी गया था मैदान करबला में, उसमें मुफ्ती था, हाजी था, क्या कहते हैं, उसमें नमाजी था, उसमें मुत्तकी परहेजगार लोग भी था। लेकिन यजीद ने इसके जुल्म किया कि यजीद के हुकूमत के पीछे वो लोग दब गया था। इसमें बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी तकरीरें होती है इसके ऊपर। करबला इतना आसान नहीं है कि 2-4 दिन ढोल बजा देने से कर मुसहज़िर बन जाओगे। करबला मानने के लिए बहुत कुछ सीखना पड़ता है। इसलिए मुहर्रम को ज़िंदा रखो, अखाड़ा खेलो। अखाड़ा कोई मौलाना मनाने क्या है, लेकिन डीजे, डांस, नाच, हो हल्ला, ये सब नहीं। शांति रूप से जो है, जो इस्लाम इजाज़त देता है, जो शरीयत कहती है, उसी दायरे पे चलो, लेकिन मिटने मत दो। बस इतना चीज़ है। अल्लाह ताला हम मुसलमानों को सही रास्ते पे चलने की तौफीक रफ़ीक अता फ़रमाए। हम सभी लोगों को नमाज सही पढ़ने की तौफीक अता फ़रमाए। हम सबों को सिरातल मुस्तकीम पर चला मौला, बुराइयों से बचा मौला। दुआ करना हमेशा, चलोगे रास्ते में मौला परवरदिगार हमको बुराई से बचा ले मौला, हमको गलत चीज़ से बचा ले मौला। और कभी भी मशवरा किसी को गलत नहीं देना। अपने भाई मुसलमान है, तकलीफ़ हो तो उसके पास जाओ, बीमारी है तो उसे पूछो क्या तकलीफ़ है, उसके साथ बातचीत करो, उसके साथ आगे बढ़ो, मदद करो। ये इस्लाम बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला हम सभी मुसलमानों को सही से अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। हम सबको हक़ बात बोलना, हक़ बात सुनना, हक़ पे चलने की तौफीक अता फ़रमाए। एक क़िस्सा लतीफ़ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ वो आगाज़ बात था। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह।